मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, सुबह से ही मिथिला मच न्यूज टीम लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है, लेकिन मधुबनी में हालात काफी नाजुक है और बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि झंझारपुर में भी सबसे ब्रेकिंग खबर बता दें, झंझारपुर में सुबह 3 बजे कमला बलान के पूर्वी तटबंध के टूट जाने से नरवाल और आरएस यानी कि रेलवे स्टेशन और बाजार नटोल से कई जगहों पर पानी प्रवेश कर गया है। लेकिन हम बता दें, दरभंगा से भी एनडीआरएफ की 5 टीम और 5 मोटर बोट भेजे गए हैं मधुबनी डीएम के रिक्वेस्ट पर, जिसे 3 जयनगर और एक झंझारपुर और फुलपरास अररिया में भेजे गए। लेकिन बता दें, हालत काफी नाजुक होती जा रही। 30,000 लोग मधुबनी में प्रभावित हो चुके हैं। इस संबंध में मधुबनी के डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य जारी है। मधुबनी से हमारे रिपोर्टर सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। बाढ़ का विकराल रूप इस बार मधुबनी में साफ दिखने लगा है। गौरतलब है कि मधुबनी के कई क्षेत्र में विगत 70 सालों में इस तरह की बाढ़ की झलक आम लोगों को दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार 4 दिनों की बारिश ने बाढ़ का कहर लाकर खड़ा कर दिया। लोगों को और प्रशासन को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। कई तटबंध अभी भी असुरक्षित हैं और टूटने के कगार पर, तो कई तटबंध टूट चुके हैं, जिनमें जयनगर के बलडीहा और झंझारपुर के नरवार के पास तटबंध टूटने से सैकड़ों गांव में पानी प्रवेश कर गया। लोगों में असुरक्षा की भावना आ गई है। हालांकि लोग अपने परिवार के साथ ऊंचे स्थल पर चले गए हैं और मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक 3 जयनगर में और एक कैंप मधुबनी फुलपरास में लगाकर करीब 30,000 से भी ज्यादा प्रभावित लोगों को राशन एवं पॉलीथीन के साथ अन्य सामान मुहैया करा रही है। इसके अलावा जिलाधिकारी शशत कपिल अशोक ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अचानक 12 तारीख के बाद 102.3 और 103.3 पानी का दबाव बढ़ा है। कोसी और कमला का जलस्तर भी बढ़ चुका है। ऐसे में जयनगर के 7 पंचायत खजौली, अररिया, फुलपरास सहित मधुबनी के कुल 27 पंचायत प्रभावित हैं। मधुबनी जिले के प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरी सहकर्मी बंधु, आज ये जो आकस्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो आयोजित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यह है कि जो विगत 2-3 दिनों से मधुबनी के नदियों में जो जलस्तर बढ़ रहा है और जो यहाँ पे अप्रत्याशित कुछ गांवों में जलस्तर बढ़ने से जो है जलजमाव की स्थिति उपस्थित हुई है और जिसके चलते कुछ विस्थापित लोगों को भी पुनर्वसित हमको करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में जो है आपको एक वेल इन्फॉर्म जिला प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, ये बताने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 9 तारीख से 13 जुलाई तक 9 जुलाई से 13 जुलाई तक अगर जो वर्षापात है उसके अगर हम आंकड़े देखेंगे तो 9 तारीख को 27 mm हुआ था, 10 तारीख को 6 mm रेनफॉल हुआ था, 11 तारीख को 38 mm और 12 एवं 13 तारीख को 102.3 एवं 103.9 mm बारिश जो है मधुबनी के कैचमेंट एरिया में जो हमारे रेल गेज थे उनके द्वारा मेजर किया है। क्योंकि रेड अलर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर था एमडीसी द्वारा। नेपाल का जो कैचमेंट एरिया है माउंटेन रेंज, वहाँ भी अप्रत्याशित जो रेनफॉल हुआ है और इसके कारण जो यहाँ पे कमला एवं अन्य नदियों में जो दूधी बलान है, उसके बाद कोसी है, इनमें जो अप्रत्याशित जो है जलस्तर बढ़ा है, इसके कारण कुछ गांव हमारे आज प्रभावित हुआ है। इसी क्रम में जो है आज पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे द्वारा जयनगर में हम गए थे। वहाँ पे डोडवार में हम गए तो वहाँ पे डोडवार में रेस्क्यू रिलीफ का काम चल रहा था। इसके अलावा वहाँ जयनगर में अन्य भी जो पंचायत एवं गाँव है वो है प्रभावित पंचायत टोटल 7 है। कोरहिया, पड़वा, बेल्ही, बेल्ही दक्षिण, बेल्ही पश्चिम, कमलाबाड़ी, बेल्ही पूर्वी। इसके अलावा अन्य पंचायतों में भी कहीं रिसाव से या इससे जो है जलस्तर बढ़ा हुआ है या वाटर लॉगिंग हुआ है। लेकिन ये जो प्रमुख जो पंचायत हमने बताया या गांव बताया उसमें थोड़ा सा
स्थिति नॉर्मल से ज्यादा है, जिसमें हमारा टीम एसडीआरएफ का काम कर रहा है। खजौली में करमौली है, सुक्की है और भकुआ है, जहाँ पे जो है एसडीआरएफ की टीम एसडीओ जो मधुबनी है और डीटीओ मधुबनी, उनके साथ में एक प्रभारी पदाधिकारी भी दिया है, तो ये कार्य कर रहे हैं। लगड़िया में कुछ जगह 11 पंचायत है जहाँ पे आंशिक रिसाव की बात आई है। गोगड़िया में धनपुर, बसवारी, परसा उत्तरी और उसके बाद परसा दक्षिणी, यहाँ पे फुलपरास में फुलकाही, बलवाही, टोल, गोरगामा रामनगर पंचायत में आता है, वहाँ पे ये इशू है। मधवापुर में साहरघाट में धौस नदी वहाँ पे है, तो धौस नदी का भी थोड़ा सा जलस्तर बढ़ गया है और बांध पे थोड़ा सा प्रेशर है। और टोटल प्रभावित पंचायतों की संख्या 27 है। आंशिक प्रभावित अन्य कई पंचायतें, डाटे का आकलन जो है हम अभी कर रहे हैं। प्रभावित जनसंख्या जो है, एक प्रिलिमिनरी फिगर यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है, जो लगभग 20 से 30 हजार के करीब आया है। और जो अभी तक जो कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें बांटे गए पॉलीथीन शीट्स जो है 300 के करीब जो है जयनगर में बांटे गए हैं और 135 फुलपरास के एसडीओ साहब के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है। कम्युनिटी किचन जो है जयनगर में 3 जगह पे और यहाँ पे मधुबनी अनुमंडल में 1 जगह पे शुरू किया जा रहा है। इसके साथ जो है फुलपरास में भी निर्देश दिया गया है कि आप भी जो है गोरगामा रामनगर पंचायत से जो विस्थापित होंगे उनको भी जो है अटेंड करें और उनको भी जो है कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाद्य आपूर्ति करें। जो ड्राई राशन है वो भी जो है हम कुछ जगह पे बांटे भी है और कुछ जगह पे बांटने की प्रक्रिया चल रही है, पैकिंग हो रहा है और आज रात तक जो है हम ये चीजें उनको दे भी देंगे। अभी भी कुछ लोग जो रहे हैं, आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है कि जिसको रेस्क्यू करना है, रिलीव करना है, गांव के अंदर है, तो हम जरूर जो है इनको फ्री करेंगे। आज नाइट में भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं और इनको जरूर फ्री कराएंगे। एनडीआरएफ की भी टीम जो है आपदा विभाग के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं आपदा विभाग को, उन्होंने हमको दी है, वो दरभंगा से निकल चुकी है, एनएच पे पहुंच गई है। उसमें से 5 मोटर बोट उन्होंने कहा है, तो 2 मोटर बोट जो है हम गुड़गामा के लिए भेज रहे हैं, फुलपरास के लिए, और 3 जो है जयनगर की तरफ हम भेज रहे हैं। जयनगर में टोटल हमारे 5 एसडीआरएफ की टीम, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम काम कर रही है और कनौली में भी, मधुबनी सदर में भी 2 टीम हमारी, 2 नाव इंफ्लेबल मोटर बोट्स जो है कार्य कर रही है। और यहाँ कुछ जानवर भी विस्थापित हुए हैं या उनके लिए भी जो है प्रभावित जो हमारे पशु है उनका भी फिगर हमारे पास लगभग 500 के करीब है। हम आकलन कर रहे हैं कि कहीं डेथ तो नहीं हुई है, ताकि जो है अगर हम उनको अनुदान शीघ्रातिशीघ्र जो है उपलब्ध करा सके। और आपकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मधुबनी की जनता को मैं अपील करना चाहूंगा कि बस विश्वास रखिए, क्योंकि ये जो अप्रत्याशित जल स्तर आया है, इसके कारण जो जलवृद्धि हुई है, तो इससे निश्चित ही थोड़ा सा एक तरीके से शॉक बैठने की संभावना है, परंतु ऐसा नहीं समझे, प्रशासन आपके साथ है और आपकी एक सूचना भी जो है हम तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारी टीम आपके पास आएगी और चीजें जल्द से जल्द ही स्मूथ हो जाएंगे। 2017 में जैसे आप लोगों ने हमको मदद किया था और प्रशासन पे विश्वास रखा था, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया के सभी मेरे साथियों को, कि जिसके चलते जो है ये जो रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का जो हमारा कार्य है बहुत अच्छी तरीके से हुआ। कृपया अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमको बता सकते हैं, या आपके सजेशन या जहाँ प्रॉब्लम है, जो एरिया अभी भी प्रशासन से छूटे हुए हैं, तो आप बता दीजिए ताकि हम जो है शीघ्रातिशीघ्र वहां पे। तो हम बता दें मधुबनी की हालत खास्ता हो रही है, दयनीय और दर्दनाक भी, क्योंकि कई 30 पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित हैं और 33,000 लोगों को ऊंचे स्थानों पर रखा गया है। इस संबंध में मधुबनी के एसपी ने बताया कि सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने आसपास के तटबंधों की सुरक्षा पर काम करें, राहत शिविर में व्यापक पैमाने पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था करें। इसके अलावा जो राहत सामग्री के वितरण में किसी तरह की
भगदड़ न हो, इस पर विशेष ध्यान दें। हालांकि सभी थानों को हाई अलर्ट किया गया है। मधुबनी में बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए मधुबनी के एसपी ने भी प्रेस को बताया कि मधुबनी के सभी थाने के पुलिसकर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है तथा उन लोगों को संबंधित थाना क्षेत्र के बांधों का निरीक्षण एवं लोगों की सुरक्षा के साथ सभी क्षतिग्रस्त बांधों का लिस्ट बनाने एवं प्रशासन के प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने की बात कही है। गौरतलब है कि मधुबनी में अचानक 2 दिनों से बाढ़ का कहर इस कदर टूटा है कि लोगों में अफरा तफरी और असुरक्षा का माहौल है। जयनगर, फुलपरास, अररिया सहित कुल 27 पंचायतों में भी धीरे धीरे पानी फैलने लगा है। उन लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थल पर पहुंचाने के लिए पुलिस कर्मियों को स्थानीय लोगों की सहायता से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए राहत शिविर में किसी तरह का अफरा तफरी और भगदड़ न हो, इसके लिए भी विशेष संदेश दिए जा रहे हैं। मधुबनी में थानों को जहां हाई अलर्ट किया गया, वहीं फूड पैकिंग का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। ऊंचे स्थलों पर लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन तटबंध के टूटने का सिलसिला जारी है और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा लगातार निगरानी कर रहे हैं। मधुबनी एवं संबंधित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बचाव एवं राहत कार्य जोर से चलाने का आदेश भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग कहां सोई थी, क्योंकि लगातार तटबंध टूटने की सूचना आ रही है। कई क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर गया है तो कई तटबंध टूटने के कगार पर हैं। कहा जाता है कि नेपाल के द्वारा पानी छोड़ने की वजह से दरभंगा, मधुबनी से कई क्षेत्रों में बाढ़ का नजारा है और लगातार कमजोर तटबंध टूटते जा रहे हैं। तो मिथिला मच न्यूज पर हर ब्रेकिंग खबर आप देखते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि हर अपडेट खबर आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका भी हक है कि आपके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ या क्या स्थिति है। इसके अलावा यूट्यूब के साथ पोर्टल www.mithilamachnews.com हर घंटे ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद। कर दिया है। इसमें मुख्यतः पुलिस साइड से यह है कि सभी थानों को अलर्ट रखा गया है और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ वो चारों तरफ भ्रमण करेंगे। हम लोग को भी सूचना मिल रही है कि कौन कौन गांव में किस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है। तो जो लोकल स्तर पे जो तैनात होते हैं या हमारा ग्रीन रक्षक जो है उसको भी तैनाती की गई है। कुछ बांध पर हम लोगों को आदेश दिया गया था गृह विभाग की तरफ से, तो बांध की निगरानी के लिए भी गृह रक्षक को लगाया गया है थाना स्तर से और कुछ एक्स्ट्रा गृह रक्षक भी हम लोग आज रात तक डिमांड करके हम लोग जहाँ जहाँ पर जरूरत होगा, जहाँ टूट गया है वहां पर भी हम लोग उन लोगों को लगा देंगे और विधि व्यवस्था कहीं ना बिगड़े, क्योंकि राहत का कार्य पूरे जोर से चलाया जा रहा है। उसको लेकर के सभी थाना अध्यक्षों को और सभी थाना में उपस्थित कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। मधुबनी में बाढ़ का कहर को देखते हुए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी लगातार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। मधुबनी के जिलाधिकारी के मांग के अनुसार दरभंगा से एनडीआरएफ की 5 अतिरिक्त टीमों को बुलाया गया है, जिनमें 5 मोटर बोट में से 3 जयनगर और 2 फुलपरास भेजा गया है। इसके अलावा सभी राहत शिविर में लोगों को पर्याप्त राशन, पॉलिथीन और खाने की पैकिंग के लिए मधुबनी में 2 स्थल बनाए गए हैं, जिनमें युद्ध स्तर पर खाने के सामान की पैकिंग की जा रही है और उनके वितरण के लिए सभी अनुमंडल के एसडीओ, डीपीओ सहित अधिकारियों को लगाया गया है। मधुबनी जिला प्रशासन आम जनता से भी अपील करते हुए क्षेत्र में कार्य कर रही है कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दे। मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आम जनता के लिए हर सुविधा एवं सुरक्षित माहौल बनाने के लिए प्रयासरत है। मधुबनी से सुरेश कुमार, मिथिला मंच न्यूज। लेकिन सवाल यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग कहां सोई थी, क्योंकि लगातार तटबंध टूटने की सूचना आ रही है। कई क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर गया है तो कई तटबंध टूटने के कगार पर हैं। कहा जाता है कि नेपाल के द्वारा पानी छोड़ने की वजह से दरभंगा, मधुबनी से कई क्षेत्रों में बाढ़ का नजारा है और लगातार कमजोर तटबंध टूटते जा रहे हैं। तो मिथिला मंच न्यूज पर हर ब्रेकिंग खबर आप देखते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि हर अपडेट खबर आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका भी हक है कि आपके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ या क्या स्थिति है। इसके अलावा यूट्यूब
के साथ पोर्टल www.mithilamachnews.com हर घंटे ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।